तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा वी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे हमें जो रिलेशन दे रखा है वो रियल नंबर्स पे दे रखा है और हमें दिखाना है कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के हर एक एलिमेंट के लिए ए कॉमा ए को आर में होना चाहिए। अब यहाँ पे जो दे रखा है वो दे रखा है रियल नंबर, यानी ए जो दे रखा है वो रियल नंबर दे रखा है। तो अगर मैं 1/2 की बात करूँ तो 1/2 हमारा एक रियल नंबर है जो कि हमारा आर में बिलोंग करेगा। अब अगर हम इस जो है 1,2 इसको अगर हमें आर में दिखाना है तो ये कंडीशन होल्ड करना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या है, 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, ये आएगा 1/2 विच इज लेस देन इक्वल टू 1/4, जो कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे 1/2 जो है वो ग्रेटर होता है 1/4 से, लेकिन ये जो कंडीशन दे रखी है इससे हमें क्या मिला, ये मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1,2 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है, सिमेट्रिक के लिए होता है कि अगर a कॉमा बी आर में है तो ये इंप्लाई करेगा b कॉमा ए भी आर में है, ये चीज़ होती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 1,2 हम मान लेते हैं कि ये आर में है, और अगर आर में हमें चेक करना है तो ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब 1,2 आर में है, लेकिन अगर हम 2,1 को देखें तो ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। यहाँ पे जो 2 है वो है a और b है 1, 2 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारा 2 जो है वो ग्रेटर होता है 1 से। इसका मतलब 2,1 जो है वो आर में नहीं होगा, ये इंप्लाई करेगा आर इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ए कॉमा बी अगर आर में है एंड बी कॉमा सी अगर आर में है तो ये इंप्लाई करना चाहिए ए कॉमा सी भी आर में है। अगर ये दोनों चीज़ें हैं आर में तब हम इसको चेक करेंगे। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि a कॉमा बी आर में है एंड b कॉमा सी भी आर में है। तो a कॉमा बी जब आर में है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे देखो ये क्या आ जाएगा, a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। b कॉमा सी आर में है तो ये आ जाएगा b इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर मैं b की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट करूँ तो ये आएगा a इज लेस देन इक्वल टू b की जगह पर हमारा आ जाएगा सी स्क्वायर का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू सी की पावर 4, विच इम्प्लाइज दैट a इज लेस देन इक्वल टू सी की पावर 4। अब यहाँ पे कंडीशन होती है ये, यानी a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे जो हमारा आया है वो आया है a इज लेस देन इक्वल टू सी की पावर 4, जो कि यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे अगर सी स्क्वायर आता तब हमारा a कॉमा सी आर में जाता, लेकिन a जो है वो लेस देन इक्वल टू आया है सी की पावर 4। दिस इम्प्लाइज दैट a कॉमा सी डजंट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ से पता चला कि r इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि R ना तो हमारा रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।